कोरोना के बढ़ते वार डिवीजन में 24 घंटे के दौरान 194 केसेस रिपोर्ट हुए। फैसलाबाद में 138, छंग में 139 और स्टोबा में 11 और चिन्योड में 6 अफराद का टेस्ट मुस्बत आ गया है। कोरोना के बढ़ते वार है। डिवीजन में 24 घंटों के दौरान 194 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। फैसलाबाद में 138, छंग में 39 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। स्टोबा में 11 और चिन्योड में 6 अफराद का टेस्ट मुस्बत आया है। और झंग में कोरोना के वार जारी। बुनियादी मरकज सेहत मोचीवाला के डॉक्टर अल्लाह नवाज का कोरोना मुस्बत आ गया। मोचीवाला अस्पताल के मजीद 6 मुलाजमीन में कोरोना की तस्दीक हो गई। 7 मुलाजमीन ने खुद को घरों में करंतना कर लिया। कोरोना के पॉजिटिव मरीजों की तादाद 310 हो गई। आपको बताएंगे झंग में कोरोना के वार जारी हैं। झंग में बुनियादी मरकज सेहत मोचीवाला के डॉक्टर अल्लाह नवाज का कोरोना मुस्बत आ गया है। मोचीवाला अस्पताल के मजीद 6 मुलाजमीन में कोरोना की तस्दीक हो गई। 7 मुलाजमीन ने खुद को घर में करंतना कर लिया है, जबकि कोरोना के पॉजिटिव मरीजों की तादाद 310 हो गई है। अलाइट फैसलाबाद में 26 और DHQ अस्पताल में 15, जबकि जनरल अस्पताल गुलाम मोहम्मदाबाद में 30 हाई ऑक्सीजन वाले बेड्स रह गए हैं। टीचिंग अस्पतालों की इंतजामिया की जानिब से शहरियों को घरों में महफूज रखने की अपील की गई है। हुकूमती हिदायत पर टीचिंग अस्पतालों में कोरोना वायरस को मरीजों को इलाज मुआलजे की सहूलियात फराहम की जा रही हैं। ऐसे में अलाइट अस्पताल में 310 हाई ऑक्सीजन फ्लो के बेड्स मुख्तस किए गए हैं। इनमें से 284 बेड्स पर मरीज ज़ेर इलाज हैं। DHQ अस्पताल में 133 बेड्स हाई ऑक्सीजन फ्लो के मुख्तस है। 133 में से 118 बेड्स पर मरीज ज़ेर इलाज हैं। 15 बेड हाई ऑक्सीजन के खाली रह गए हैं, जबकि जनरल अस्पताल गुलाम मोहम्मदाबाद में 101 बेड हाई फ्लो ऑक्सीजन के मुख्तस है और 71 बेड्स पर मरीज ज़ेर इलाज हैं। इसी तरह 30 बेड्स खाली रह गए हैं। इंतजामी की जानिब से टीचिंग अस्पतालों में ऑक्सीजन फ्लो बेड्स वाले की तादाद में इजाफे के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। फैसलाबाद में कोरोना SOPs पर अमल दरामद कराने के लिए पाक फौज के दस्ते घंटा घर पहुंच गए। ACCT अयूब बुखारी का SOPs चेक करने के लिए घंटा घर के बाजारों का विजिट। पाक फौज के जवान भी ACCT के हमरा थे। आपको बताएं कि फैसलाबाद में कोरोना SOPs पर अमल दरामद कराने के लिए पाक फौज के दस्ते घंटा घर पहुंच गए हैं। ACCT अयूब बुखारी का SOPs चेक करने के लिए घंटा घर के बाजारों का विजिट किया। पाक फौज के जवान भी ACCT के हमरा थे। आपको अपडेट करें इस हवाले से कि फैसलाबाद में SOPs पर अमल दरामद कराने के लिए पाक फौज के दस्ते घंटा घर पहुंच गए हैं। आपको बताते चलें कि पाक फौज के दस्ते घंटा घर पहुंच गए हैं। ACCT अयूब बुखारी का SOPs चेक करने के लिए घंटा घर के बाजारों का विजिट। पाक फौज के जवान भी ACCT के हमरा रहे। पाक फौज को हर मुहाज पर खिदमात पर खराज तहसीन पेश करते हैं, ये कहना था ताजरों का। फैसलाबाद में कोरोना SOPs पर अमल दरामद कराने के लिए पाक फौज के दस्ते घंटा घर पहुंच गए। ACCT अयूब बुखारी ने SOPs चेक करने के लिए घंटा घर का विजिट किया, बाजारों का विजिट किया। पाक फौज के दस्ते भी ACCT के हमरा मौजूद रहे। खबर शामिल करें और आपको बताएं, टोबा टेक्सिंग में डिप्टी कमिश्नर उमर जावेद की पाक फौज के अफसरान के साथ मीटिंग हुई, जिसमें जिला भर में कोरोना SOPs पर अमल दरामद करवाने के हवाले से तबादला ख्याल हुआ है। जी बिल्कुल, आपको बताते चले टोबा टेक्सिंग में डिप्टी कमिश्नर उमर जावेद की पाक फौज के अफसरान के साथ मीटिंग हुई, जिसमें जिला भर में कोरोना SOPs पर अमल दरामद करवाने के हवाले से तबादला ख्याल किया है। आपको बताते चलें कि सूबाई हुकूमत ने पाक फौज को तलब किया है मुख्तलिफ शहरों में और कोरोना SOPs पर अमल दरामद करवाने के लिए जो है वो बुलाया गया है। और टोबा टेक्सिंग में भी जो है वो पाक फौज के दस्ते पहुंच चुके हैं। डिप्टी कमिश्नर उमर जावेद की पाक फौज के अफसरान के साथ मीटिंग हुई, जिसमें जिला भर में कोरोना SOPs पर अमल दरामद करवाने के हवाले से तबादला ख्याल हुआ।
फैसलाबाद की अहम तनसीबात, शख्सियात और इमारतों की सिक्योरिटी हाई अलर्ट करने का हुक्म। मारूफ होटल्स और अहम शख्सियात की सिक्योरिटी फुल प्रूफ बनाने के लिए इकदाम उठाए जाएंगे। इसी पर मजीद बात करेंगे तैयब मकबूल से। जी तैयब, बताइएगा। बिल्कुल, फैसलाबाद की अहम तनसीबात, अहम इमारतों और अहम शख्सियात की सिक्योरिटी हाई अलर्ट करने के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। सिटी पुलिस अफसर फैसलाबाद की जानब से एसएसपी ऑपरेशन, एसएसपी इन्वेस्टिगेशन और डिविजनल एसपी समेत एसएचओज और सर्कल अफसरान को तहरीरी तौर पर हदायत जारी करते हुए कहा गया कि चंद रोज़ कबल कोयटा में एक मारूफ होटल में धमाका हुआ, जिसमें कई लोग शहीद हो गए, कई माजूर होकर अस्पतालों में ज़ेर इलाज हैं। इस हवाले से फैसलाबाद समेत किसी भी दीगर कोई भी बड़ी तनसीबात या कोई मारूफ होटल है, वहाँ पर दहशत गर्दाना कार्रवाई की जा सकती है। लिहाजा फैसलाबाद में जितने भी मारूफ होटल हैं, जितने भी ब्रांचेस और उनकी चेन्स मौजूद है, उनकी सिक्योरिटी को हाई अलर्ट किया जाए। सीपीओ का मजीद कहना था कि उनको ये इतलात मौसूल हुई हैं कि पाकिस्तान भर में दहशतगर्द अनासर किसी भी बड़े ताजर, इंडस्ट्रियलिस्ट या किसी भी कारोबारी शख्स को अगवा करके तावान का मुतालबा कर सकते हैं। लिहाजा उनकी सिक्योरिटी भी सख्त से सख्त बनाई जाए। और इसी के साथ साथ भी फैसलाबाद की जानब से मजीद कहा गया कि फ्रांस का एक फ्यूल जो पेट्रोल पंप की जो चेन है फैसलाबाद समेत वो पूरे पाकिस्तान में काम कर रही है। फैसलाबाद में भी दर्जनों की तादाद में ऐसे पेट्रोल पंप मौजूद हैं जो कि फ्रांसीसी मसनूआत को ज़ाहिर करते हैं और फ्रांस की जानब से ये फैसलाबाद में बनाए गए हैं। उनकी सिक्योरिटी को भी हाई अलर्ट किया जाए, क्योंकि लाहौर में इस हवाले से कुछ ऐसे शवाहद मौसूल हुए हैं कि जो पेट्रोल फ्रांसीसी पेट्रोल है उसकी गाड़ी को रोकने की कोशिश करके उसको जलाने की कोशिश की गई या उसको अगवा करने की कोशिश भी की गई है। सीपी फैसलाबाद का कहना था कि इस हवाले से तमाम सर्कल अफसरान और जो टाउन एसपीज हैं वो अपने इलाकों में सिक्योरिटी की सूरत हाल को खुद चेक करें। एसएचओज को हदायत कर दी जाए कि उन तनसीबात, शख्सियात और इस पेट्रोल पंप के गिर्द अपना गश्त बढ़ाया जाए और उनकी इंतजामिया से मीटिंग करने के बाद सिक्योरिटी के बहुत शुक्रिया तैयब मकबूल, हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। एसएसपी ऑपरेशंस मोहम्मद अफजल की सरबराही में रेंजर्स, पाक आर्मी और पुलिस का मुश्तरका फ्लैग मार्च पुलिस लाइन से निकला और शहर के मुख्तलिफ शाहराहों से होता हुआ वापस इख्तिताम पजीर हुआ। इसका मकसद शहरियों को कोरोना एसओपीज पर अमल दरामद करवाने का पैगाम देना था और अमन व अमान की सूरत हाल का जायजा लेना था। इसी पर मजीद बात करेंगे फरजाना सिद्दीक से। जी फरजाना, बताइएगा। जी बिल्कुल, एसएसपी ऑपरेशन मोहम्मद अफजल की सरबराही में ये फ्लैग मार्च पुलिस लाइन से शुरू हुआ और शहर की मुख्तलिफ शाहराहों पर इसने गश्त की है। इस फ्लैग मार्च में न सिर्फ टाउन एसपीज ने शिरकत की बल्कि पाक फौज और रेंजर्स के दस्ते भी शामिल थे, जबकि जोलफन और अलीज की टीमें भी इसमें शामिल रहीं। जितनी भी फैसलाबाद के आम शाहराए हैं जिनमें गुलाम मोहम्मदाबाद है, सूसा रोड, डी ग्राउंड, जवेरी टाउन, जितनी भी फैसलाबाद की तमाम अहम तरीन सड़कें हैं वहाँ पर इस फ्लैग मार्च ने 1.5 से 2 घंटे तक गश्त की है और मुख्तलिफ शाहराहों से होते हुए ये वापस पुलिस लाइन में इख्तिताम पजीर हुआ। तमाम इस मौके पर एसएसपी ऑपरेशन मोहम्मद अफजल का कहना था कि इस फ्लैग मार्च का मकसद यही है कि शर्पसंद अनासर को यह पैगाम दिया जा सके कि जो कानून नाफिज करने वाले अदारे हैं वो बिल्कुल मुतहरिक हैं और उसके साथ साथ शहरियों को यह भी पैगाम दिया जा सके कि कोरोना एसओपीज पर सख्ती से अमल दरामद करें, मजीद अमल दरामद करें। बहुत शुक्रिया आपका फरजाना सिद्दीक, हमें अपडेट करने के लिए। एनसीओसी की हिदायत पर जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की दफातर सुबह 9 से दोपहर 2 बजे तक खुलेंगे, जबकि एफबीआर हेडक्वार्टर ने 50% मुलाजमीन के साथ काम करने के अहकाम पर सख्ती से अमल दरामद करने का हुक्म दे दिया है। बात करेंगे उमैर असमत से। उमैर, बताइएगा। वायरस की बिगड़ती हुई सूरत हाल के बायस एनसीओसी की जानिब से आम आवाम के साथ साथ सरकारी महकमों को भी एसओपीज पर अमल दरामद करने की हिदायत की गई है और इस हवाले से एनसीओसी की सिफारिशात की रोशनी में फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से भी दफ्तरी औकात-ए-कार में तब्दीली की गई है और एफबीआर दफातर सुबह 9 से लेकर दोपहर 2 बजे तक खुलेंगे। इसके अलावा एफबीआर हेडक्वार्टर की जानिब से तमाम मतहद दफातर को ये भी हिदायत जारी की गई हैं कि दफ्तरी औकात-ए-कार में तब्दीली के साथ साथ जो 50% स्टाफ है उसको घरों में भेजा जाए और सिर्फ 50% मुलाजमीन के साथ ही दफातर में हाजिरी जो है उसको यकीनी बनाने के पर अमल दरामद किया जाए। इस हवाले से हिदायत जारी की गई है। बहुत शुक्रिया उमैर, आप हमें अपडेट कर रहे थे। अहमदपुर सियाल में एहसास किफालत सेंटर पर कोरोना एसओपीज की धज्जियां उड़ाई जाने लगी। एसओपीज पर अमल दरामद न होने और खवातीन का रश होने की वजह से बीआईएसपी और बैंक इंतजामिया के अहकामात रिटेलर्स में आने वाली खवातीन
की अदायगी बंद कर दी। BISP और बैंक इंतजामिया का कहना था कि तहसील इंतजामिया की जानिब से कोरोना SOPs पर अमल दरामद यकीनी नहीं बनाया जा रहा, जिसकी वजह से खवातीन की कसीर तादाद कमरों में मौजूद होने की वजह से रिटेलर्स की जानो माल को खतरे में नहीं डाल सकते। दूसरी जानिब सिटी 41 पर खबर चलने पर AC रमीज जफर और DSP मोहम्मद अशरफ मौके पर पहुंच गए। असिस्टेंट कमिश्नर रमीज जफर का कहना था कि BISP रिटेलर्स बगैर बताए काम करके चले गए। उनका कहना था कि अगर रिटेलर्स कोरोना SOPs की बात कर रहे हैं तो 2 हफ्ते पहले भी यही रश था। उनका कहना था कि UC सतह पर खवातीन को बुलाया जा रहा था, मगर रिटेलर्स की मिलीभगत से रश में इजाफा हुआ है। ज़राई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में वाइस चांसलर डॉक्टर आसिफ तनवीर की ज़ेर सदारत डीन्स कमेटी की मीटिंग हुई। कोरोना के बढ़ते हुए केसेस के पेश नज़र लेक्चरार्स और रिसर्च ऑफिसर के ओहदों के लिए तहरीरी टेस्ट मुलतवी कर दिए गए हैं। ज़राई यूनिवर्सिटी में अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम के मिड टर्म ऑनलाइन इम्तिहानात 3 मई से शुरू करने का फैसला किया गया है। बात करेंगे जहांगीर अशरफ से। जहांगीर, बताइए। जी, ज़राई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में आज डीन्स कमेटी की मीटिंग का इनेकाद किया गया, जिसका मकसद था यूनिवर्सिटी में होने वाले इम्तिहानात का जायज़ा लिया जाए। इस हवाले से पहले तो जो लेक्चरार और रिसर्च असिस्टेंट के रिसर्च ऑफिसर के टेस्ट होना थे उनको मनसूख किया गया है, मुलतवी कर दिया गया है और कहा गया है कि उनकी तारीख का ऐलान बाद में किया जाएगा, क्योंकि कोविड-19 के बायस तमाम तालीमी इदारों को बंद किया गया है और बिलखसूस फिजिकल एग्जाम के हवाले से ममानियत है, जिस पर तमाम जो टेस्ट थे यूनिवर्सिटी में, जिसमें लेक्चरार की अपॉइंटमेंट के हवाले से और रिसर्च ऑफिसर की अपॉइंटमेंट के हवाले से टेस्ट लिए जाना थे, उनको मुलतवी कर दिया गया है और नई तारीखों का ऐलान जो है वो भी बाद में किया जाएगा। इसके साथ साथ यूनिवर्सिटी के जो रवां सेमेस्टर्स हैं उनमें मिड एग्जाम के हवाले से डिस्कस किया गया। पहले जो शेड्यूल जारी किया गया था मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स की तरफ से, उसका जायजा लिया गया और मुतफ़िका तौर पर फैसला किया गया कि तमाम यूनिवर्सिटी में जो इम्तहानात हैं उनका आगाज 3 मई से होगा और पहले मरहले में मिड इम्तहानात जो है वो ऑनलाइन लिए जाएंगे। आप हमें अपडेट कर रहे थे। कोरोना वायरस के तीसरी लहर के पेश नज़र फेस्को का अहम फैसला। कोरोना के बढ़ते हुए केसेस के बायस फेस्को ने तमाम ट्रेनिंग सरगर्मियां मुलतवी कर दी हैं। फेस्को के शोबा ह्यूमन रिसोर्सेज ने अहकाम जारी कर दिए हैं। मज़ीद जानते हुए सली से जो अपडेट कीजिएगा। आज ही बिल्कुल कोरोना वायरस की तीसरी लहर के पेश नज़र फैसलाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी फेस्को की जानिब से अहम फैसला किया गया है। तमाम तर ट्रेनिंग सरगर्मियाँ मुलतवी कर दी गई हैं। सब डिवीज़न और डिवीज़न लेवल पर जो माहानावार ट्रेनिंग कोर्सेज करवाए जाते हैं वो मुलतवी कर दिए गए हैं और इसके साथ साथ लाइन स्टाफ और अफसरान के जो प्रमोशन ट्रेनिंग कोर्सेज हैं उनको भी मुलतवी कर दिया गया है। इस हवाले से फेस्को काम का यही कहना है कि कोरोना वायरस की तीसरी लहर और कोरोना वायरस के बढ़ते हुए केसेज के पेश नज़र फेस्को की जानिब से अहम फैसला किया गया है। फेस्को हेड क्वार्टर में जितने भी मुलाजमीन के ट्रेनिंग कोर्सेज हो रहे हैं उन सबको मुलतवी कर दिया गया है। इसी से मुतल्लिक फेस्को के शोबा ह्यूमन रिसोर्सेज की जानिब से अहकामात जारी कर दिए गए हैं और ताहुकुम सानी ट्रेनिंग सरगर्मियों पर पाबंदी आयद की है ताकि कोरोना वायरस के फैलाव को रोका जा सके। बहुत शुक्रिया सली हमें अपडेट करने के लिए। कोरोना SOPs पर अमल दरामद करवाने के लिए तहसील इंतजामिया लालियां भरपूर एक्शन में है। AC लालियां फजल अब्बास ने मुख्तलिफ बाजारों का दौरा किया और SOPs पर अमल दरामद को चेक किया है। जी बिल्कुल, कोरोना SOPs पर अमल दरामद करवाने के लिए तहसील इंतजामिया लालियां भरपूर एक्शन में है। AC लालियां फजल अब्बास ने मुख्तलिफ बाजारों का दौरा किया, SOPs पर अमल दरामद को चेक किया। कोरोना के बढ़ते केसेस पर सिटी ट्रैफिक पुलिस मुतहरिक। सिटी ट्रैफिक DSP इमरान शरीफ की ताजिर बिरादरी से मुलाकात हुई। इसी पर मजीद बात करेंगे अली रजा से। जी अली, बताइएगा। आज ही बिल्कुल कोरोना के बढ़ते केसेस के बायस सिटी ट्रैफिक पुलिस की जानब से जो है ताजिर बिरादरी से जो मुलाकात की गई है, जिसमें तय किया गया है कि कोरोना को SOPs को मद्देनजर रखते हुए नजायज़ जो तजावज़ात और उसके अलावा जो SOPs का ख्याल रखा जाए। मेरे साथ सिटी के DCSP मौजूद हैं, जानते सर बताइएगा क्या मुलाकात करने ताजिर बिरादरी के साथ। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जैसा कि कोरोना की जो तशवीशनाक सूरत हाल है जिसके बारे में सब जानते हैं, तो उसके लिए जो SOPs जो गवर्नमेंट ने मरतब की हैं उनकी आगाही देने के लिए तो जितनी ताजिर तंजीमें हैं 8 बाज़ारों में वो उन्हें उनके नुमाइंदों को यहाँ पर मदऊ किया गया है ताकि उन्हें जो है वो SOP के हवाले से उन्हें आगाही दी जा सके ताकि वो जो है अपने अपने मुतल्लिका बाज़ारों में उसका नफाज करने में हमारी मदद कर सकें। सर ईद आ रही है, ईद के अलावा क्योंकि रश होगा मार्केट में, ट्रैफिक को भी काफ़ी दबाव ज़्यादा होता है, उस पर आप क्या कहेंगे ताजिर बिरादरी? जी ईद के हवाले से अब रश बढ़ता जाएगा चांद रात तक, तो उसके लिए हम ट्रैफिक के हवाले से
ایکسٹرا ڈیوٹی لگاتے ہیں اور بازاروں میں بہتر طور پہ رش کو مینیج کرتے ہیں تاکہ جو ہے لوگوں کو کوئی کسی قسم کی دشواری نہ ہو. لیکن چونکہ یہ کرونا کی صورتحال میں جو یہ لوگوں کا ایک جگہ پہ اکٹھا ہونا وہ نقصان کا باعث ہو سکتا ہے, تو اس کو جس قدر ہم کم کر سکیں تو وہ اسی قدر جو ہے اس میں کرونا کے پھیلاؤ میں کمی ہو سکتی ہے. تاجر بازار بھی یہاں پہ موجود ہے, سر بتائیے گا کیا. بہت شکریہ علی ہمیں تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے. سٹرس کے کاشتکاروں کے لیے اہم خبر, محکمہ زراعت کی جانب سے سٹرس سیلاب سے فصل کو بچانے کی ہدایت کر دی گئی. سٹرس کی بیماریوں سے پیداوار پر منفی اثرات مرتب ہو سکتے ہیں. عبدالرحمان سے بات کریں گے. عبدالرحمان بتائیے گا. جب بات کی جائے سٹرس کے حوالے سے تو ابھی یہاں پر جو سٹرس کی بیماریاں وہ سامنے آ رہی ہیں, تو محکمہ زراعت توسیع کی جانب سے ان کے جو علاج کے لیے بتایا جا رہا ہے کہ کس طرح سے تدارک کیا جا سکتا ہے, کاشتکار کس طرح سے بڑے نقصان سے محفوظ رہ سکتے ہیں. تو اسسٹنٹ ڈائریکٹر ڈاکٹر زاہد ہمارے ساتھ موجود ہے. ڈاکٹر صاحب بتائیے گا کیا تدارک کیا جا رہا ہے آپ کے محکمے کی جانب سے. جی تھینک یو. سب سے پہلے ہم آپ کی طرف سے شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمیں موقع دیا کہ فارمر تک ہمارا پیغام چلا جائے. تو اس وقت سٹرس کے حوالے سے بتایا جائے تو پورا پاکستان کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ ترشاوا پھلوں کی پوری دنیا میں ڈیمانڈ ہے. ہمارا کوالٹی کے حوالے سے پورا مطلب ہے کہ ہمیں جو مسائل ہیں درپیش, اس حوالے سے حکومت نے ایک پروگرام لانچ کیا ہے جس میں ہم مختلف کیڑے ہیں, مختلف بیماریاں ہیں جن کے تدارک کے بارے میں فارمر کو ڈور ٹو ڈور جا کر ان کے باغات چیک کر کے پیغام دے رہے ہیں تاکہ اس وقت وہ عمل کر لیں گے تو پیداوار اچھی آئے گی. تو اس میں خاص طور پر سٹرسیلا بہت خطرناک کیڑا ہے جس سے سٹرس گریننگ جو ہے ڈیزیز بھی آگے پھیلتی ہے. سٹرسیلا کو اگر اس وقت کنٹرول نہ کیا تو ہماری جو پیداوار ہے کافی متاثر ہوگی, اس کا کنٹرول بہت ضروری ہے. اس کے ساتھ ساتھ سٹرس لیف مائنر ہے جو کہ دوسرا جو خطرناک کیڑا ہے جو کہ اس وقت موجود ہے, اس کا تدارک ہم نے کرنا ہے. اس کے لیے فارمر کو ہم جو پیغام دے رہے ہیں, فارمر زیادہ تر بائی فینتھرین کو سپرے کرتا ہے. بائی فینتھرین کے خلاف مزاحمت آ چکی ہے. اس کے ساتھ ہم جو نئی کیمسٹری کے جو پروڈکٹ ہیں فارمر کو وہ بتا رہے ہیں تاکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ کرے گا تو اس کو اچھا رزلٹ ملے گا. اس کے ساتھ ساتھ بیماریوں کی بات کرتے چلیں تو سٹرس کینکر ہے, اس کے اندر سٹرس میلانوز ہے اور دوسری جو خطرناک بیماریاں ہیں جو کہ فارمر کے ہمیں فیلڈ میں ملتی ہیں جن کا تدارک انتہائی ضروری ہے. جس کے لیے خاص طور پہ یہاں پہ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جو اس کے جو آلات ہوتے ہیں جس سے وہ کٹنگ کرتا ہے وہ بڑے مطلب ہے کہ جراثیم والے ہوتے ہیں. اس کے لیے ہم پوٹاشیم پر میگنیٹ میں ڈپ کر کے جو آلات کو ہے وہ یوز کرے گا تو تاکہ اس سے انفیکشن آگے نہ پھیلے. تو ہم اس کے بارے میں بورڈوکس مکسچر ہے, بورڈوکس پیسٹ ہے, کس طریقے سے لگانا ہے, اور خاص طور پہ جو کٹنگ کرنے کے بعد جو انفیکٹڈ جو شاخیں ہوتی ہیں ان کو کیسے ہم نے بری کرنا ہے, جلانا ہے تاکہ وہی اگر کھیت میں موجود رہیں تو اس سے پرابلم آ جاتی ہے. تو یہ سارا پیغام ہم گورنمنٹ کی طرف سے ہر فارمر کو دے رہے ہیں تاکہ ہماری پیداوار اچھی ہو جائے. تھینک یو. جہاں اس حوالے سے بات کی جائے تو یہاں پر کہنا ہے ڈاکٹر زاہد کا کہ یہاں پر ضروری ہے. عبدالرحمان آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. روٹری کلب آف لال پور کی جانب سے مستحق افراد میں راشن تقسیم کیا گیا. صدر فاروق یوسف کہتے ہیں کہ مستحق افراد کی مدد کرنا ہی روٹری کلب کا مقصد ہے. روٹری کلب آف لال پور کی جانب سے انسانیت کی خدمت کے لیے اقدامات جاری ہیں. اس حوالے سے صدر فاروق یوسف کے دفتر میں 100 مستحق اور ضرورت مند افراد کو راشن بیگ دیے گئے. اس موقع پر فاروق یوسف کا کہنا تھا کہ روٹری کلب آف لال پور کا یہی موٹو ہے کہ ضرورت مندوں کی ضرورت کا خیال رکھا جائے. ایسے میں روٹری کلب آف لال پور نے تعلیم اور صحت کے میدانوں میں بھی مستحق افراد کی مدد کی ہے, جبکہ اب بابرکت مہینے میں راشن تقسیم کیا جا رہا ہے جو کہ 500 افراد کو دیا جائے گا. تاہم عید کے موقع پر مستحق افراد کو سوٹ دیے جائیں گے تاکہ وہ عید کی خوشیاں منا سکے. پروجیکٹ ڈائریکٹر اسپائر کالج سید عمیر علی شاہ کے والد کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی. سیاسی سماجی شخصیات نے نماز جنازہ میں شرکت کی. پیر سید غلام مصطفیٰ مختصر علالت کے بعد انتقال کر گئے تھے. مرحوم کو سوکواران کی موجودگی میں قبرستان میں ڈی گراؤنڈ میں سپرد خاک کیا گیا. نماز جنازہ میں چیئرمین سید عمر نظر شاہ, گروپ ایم ڈی مشتاق احمد, ڈائریکٹر سیوی اسکول عبدالستار, ریجنل ڈائریکٹر اسپائر کالج اکرام وزیر بھی شریک ہوئے. اس کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت